लेकिन हम इनकी अधिसूचना के लिए लड़ते रहेंगे। अगर हमें इसके लिए अपनी जान भी देनी पड़े, हम अपनी जान देने को तैयार हैं। काम कर रहे हैं। हमारे कोई कागज किसी बालाजी ना हम जानते पहचानते नहीं, ना हमारे कागज उसके पास गए हैं, तो ये बहुत नाजायजी कर रहे हैं और बहुत ज्यादा। उसके बाद भी लड़के बैठे, उनसे कोई नहीं। जो बैठे हैं 4 लड़के थे, हम चारों के नाम इन्हें काट दिए और गेट बंद है। ये अधिसूचना शासन से जारी अधिसूचना लागू करा दो, बाकी हमें कुछ नहीं चाहता, केवल एक मांग। जिंदाबाद चौधरी विक्रांति जिंदाबाद चौधरी विक्रांति जिंदाबाद। इसलिए आपको निकाल दिया यहाँ से और ट्रांसफर कर दिया, मगर जी कोई हमें सूचना तो दो, लिखित तो दो, हम कहाँ जा। तो हमें एक बालाजी की उन्होंने बताया कि बालाजी की तरफ से आपको ट्रांसफर। बालाजी है कौन है, हम उसको जानते नहीं। उसका एक लेटर व्हाट्सएप पर आया, उसको हमें पढ़ा। फिर हम कल अगले दिन जैसे ही सुबह ड्यूटी गए, हमें फोटो फाटो डाल लेना, डिलीट कर दिए, ग्रुप मत बाहर कर दिए, एग्जाइट का और नंबर भी बंद कर दिए। जैसे ही हम वहाँ से गए, हमारे पास फोन आता है कि आप वापस चले जाओ। आपकी तो अगर 20 तारीख तक ना हमारी मांग मानी गई, और हमारी एक मांग है सरकार की अधिसूचना, जो मात्र एक सरकार के जो उन्होंने जारी कर रखी है, उनकी गाइडलाइन ही तो है। हम अपने पैसे कुछ नहीं। बात करने के लिए आया, ना तो कोई मैनेजमेंट का कोई आदमी आया, ना ही कोई प्रशासन के अधिकारी आया। क्यों नहीं आ पा रही, ऐसा क्या आवाज नहीं पहुंच पा रही है? जानी वो तो साहब प्रशासन सांकेतिक भूख हड़ताल जारी करेंगे हम फिर। और 20 तारीख को अगर ना भी 19 तारीख तक ना मानने, तो 20 तारीख को मजबूरन हर आदमी को काम करना बंद करके यहाँ आ जाएंगे। अब तक भी हमने रोक रखे हैं, मगर ना भाई ऐसा ना करिए। शुगर मिल जो है शेर में होगी, और इसमें आज जो है हड़ताल का जो श्रमिकों को हड़ताल है, आज जो है चौथा दिन है। और चौथे दिन के साथ में आप देख सकते हैं यहाँ पर सेठपाल, नीरज, अनुज, रमेश चंद और विकास 5वें हैं। लेकिन यहाँ पर एक तरह से एक और खबर आ रही है कि जो लड़के इनके जो श्रमिक थे, जो पहले हड़ताल पे थे, उनको यहाँ से हालांकि बोले कि ट्रांसफर कर दिया गया है। क्या चीज कर दी गई है, उसी के बारे में बात करेंगे कि यहाँ पर जो है उनका ट्रांसफर किया गया कि क्या चीज की गई है। उन्हीं से एक बार, हालांकि ये कह रहे हैं कि हमारा गेट बंद किया गया, कुछ ऐसी प्रकार से गया, लेकिन बात करेंगे उनसे। और हमारे साथ में जी सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम भूप सिंह है जी। भूप सिंह जी, यहाँ पर सुना जा रहा है कि जो पहले यहाँ पर हड़ताल पे थे, उनकी कहीं ना कहीं यहाँ से निष्कासन या कुछ ऐसा कर दिया गया क्या? जी, वो पहले दिन जो 4 कर्मी थे यहाँ पे कर्मचारी, उनको ड्यूटी नहीं दी गई। अगले दिन उनसे कहा गया कि आपका ट्रांसफर कर दिया गया, जबकि ट्रांसफर की कोई अथॉरिटी जो है यहाँ से नहीं है। और उन्हें बताया कि एक का पंजाब, दो लड़कों का पंजाब इन्होंने बताया कि ट्रांसफर हुआ, जब ना तो इनकी कोई वहाँ यूनिट है और ना ही उन लड़कों का कोई संबंध है। और अपने स्तर से कोई नोटिस उत्तम सुगर मिल ने उनको दिया भी नहीं है, जिसके आधार पर वो वहां जाएं और ये कहें कि हमें ट्रांसफर किया गया है। नहीं, ऐसा क्या हुआ, ट्रांसफर क्यों किया गया? ऐसा कि क्या आप यहाँ पे बैठे इसलिए ट्रांसफर किया है कि किसी और वजह से? ट्रांसफर इसलिए किया गया कि अपना हक मांगने के लिए आप वहां धरने पे क्यों बैठे, इसलिए यही जवाब उनका है कि आप धरने पे बैठे तो धरने पे नहीं जाना चाहिए था, इसलिए आपको ट्रांसफर कर दिया गया, आपका गेट बंद कर दिया गया। बस गेट बंद कर दिया गया। तो अभी उन्हें ड्यूटी नहीं दी जा रही है? अभी उनको ड्यूटी नहीं दिया जा रही। तो अधिकारी लोग यहाँ पर 4 दिन का टेम हो चुका है जी, 4 दिन से क्या कोई है अधिकारी यहाँ पर आया अभी तक? ना जी, कोई अधिकारी यहाँ बात करने के लिए आया, ना तो कोई मैनेजमेंट का कोई आदमी आया, ना ही कोई प्रशासन के अधिकारी यहाँ आया। क्यों नहीं आ पा रही, ऐसा क्या आवाज नहीं पहुंच पा रही है? जानी वो तो साहब प्रशासन जाने या मिल मैनेजमेंट जाने, क्यों नहीं आ रहे, क्यों इन गरीब श्रमिकों की सुनना नहीं चाहते। अब वो उसके बारे में मैं क्या कहूँ। सुना जा रहा 19 तारीख को कुछ बड़ा ऐलान करे क्या आपने 19 तारीख के लिए? नहीं, वो शेड्यूल जो हमें अपने नोटिस में जो 22/12/2023 को जो है सबको क्या था, हमें रजिस्टर्ड डाक से, तो उसमें सब कुछ शेड्यूल लिखा हुआ है। उसमें लिखा है कि 6 तारीख से जो सांकेतिक धरना शुरू होगा, जिसपे 5 कर्मचारी बैठेंगे हर दिन सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक। तो अब ये 13 तारीख से भूख हड़ताल होगी, वही 5 श्रमिक अलग अलग बैठेंगे और वो निराहार रहकर सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक धरना करेंगे अपना। 19 तारीख तक भी अगर इसी तरीके से हमको नहीं सुना गया, तो 19 तारीख तक ये प्रोग्राम के बाद जो हमारा लिखित रूप में दिया गया नोटिस में है, 20 तारीख को हम मजबूर और विवश होकर अपना काम बंद करके बैठ जाए। देखिए, बड़ा ऐलान है कि 13 तारीख के बाद में यहाँ पर जो है भूख हड़ताल के लिए भी ये श्रमिक जो है तैयार है। और इनके साथ में हमारे साथ में सेठपाल सिंह जी जो महामंत्री हैं, इनसे बात करते हैं। भाई साहब, क्या है कि 13 तारीख में कह रहे हैं कि भूख हड़ताल पर जाने के लिए बना लिया प्रोग्राम? मजबूरी है जी, क्या करेंगे। हम
6 तारीख से बैठे, 6 तारीख से आज चौथा दिन है और इन्होंने की हमारी सुध भी नहीं ली, हमें पूछा भी नहीं कि तुम्हारी समस्या क्या है। और एक मजबूरी हमारी, क्या करेंगे हम। 13 तारीख से सांकेतिक भूख हड़ताल जारी करेंगे हम फिर। और 20 तारीख को अगर ना भी 19 तारीख तक ना मानने तो 20 तारीख को मजबूरन हर आदमी को काम करना बंद करके यहाँ आ जाएंगे। अब तक भी हमने रोक रखे हैं, मगर ना भाई ऐसा ना करियो। इन्होंने ये बच्चे निकाल दिए, लड़के निकाल दिए हमारे साथी, तो इन्होंने कहा हम काम छोड़ के आएंगे। हमारे भूप सिंह जी उपाध्यक्ष, उन्होंने कहा कि भाई काम बिल्कुल बंद ना हो, हमारी फैक्ट्री हमारी माँ है, इसका काम बिल्कुल बाधित ना हो। ठीक है जी, इसमें हमारा काम, मिल का काम बिल्कुल बंद ना होना चाहिए। और रही इनकी बात, ये भी रखे जाएंगे और हम अपना काम करना बंद करेंगे 20 तारीख को, अगर 20 तारीख तक ना हमारी मांग मानी गई। और हमारी एक मांग है, सरकार की अधिसूचना, जो मात्र एक सरकार के जो उन्होंने जारी कर रखी है, उनकी गाइडलाइन ही तो है। हम अपने पैसे कुछ नहीं मांग रहे अलग से, एक सरकार की अधिसूचना है, उसके लिए भी इन्होंने बताओ कितने दिन से परेशान कर रखे। 17 साल से फैक्ट्री चल रही और इन्होंने इतना शोषण कर रखा है मजदूरों का कि बता नहीं सकते। हम अपने अंदर से बता, हमें कितना हमारा मन परेशान है। बच्चों की फीस नहीं दे सकते हम, अपने पढ़ाई नहीं, 10,000 रुपए का खर्चा हमारे मोटरसाइकिल का, फोन का आ जाता है। और उसके बाद भी इन्होंने ये कर्मचारी अब देखो बाहर चले गए सारे, इन्हें किसी से कोई मतलब नहीं, कोई मरो जियो, हर वर्कर इतना परेशान है, हम बता नहीं सकते। हम अंदर से इतने परेशान हो गए कि हम हाथ जोड़ के ये करें कि भाई 20 तारीख तक इंतजार करो, 20 तारीख के बाद में काम करना बंद करके सब यहाँ हड़ताल पे आ जाएंगे। 20 तारीख तक हम ना फैक्ट्री का काम बाधित होने दे और ना फैक्ट्री को कोई नुकसान होने दे। फैक्ट्री हमारी माँ है। लेकिन अगर 20 तारीख लो, 19 तारीख लो, अगर ये 19 तारीख लो, अगर हमारी ये एक मांग ना मानी, सिर्फ एक मांग है हमारी, जो हमारी राज्य सरकार से जारी अधिसूचना है, हमारी केवल वो मांग है। अगर वो मांग ये मान लेते हैं तो पहले ही हमारा धरना खत्म हो जाएगा। अगर ना मानी तो मजबूरन हम 20 तारीख में हड़ताल का निर्णय ले रखा और वो बदस्तूर जारी रहेगा। हड़ताल 1 दिन चलो, 10 दिन चलो, महीना चलो, और चाहे 2 महीने चलो, और चाहे हमें यहीं बैठ कर रहना पड़ो एक तरफा, दिन रात एक तरफा आ जाएंगे 20 तारीख से हम। 20 तारीख से जो है एक तरफा आने का इन्होंने बिल्कुल निर्णय ले लिया है। और ये हमारे साथ किसान भी है जी, क्या देखना चाहेंगे, किस तरह से देख रहे हैं इसको? हम लोग तो, हमारे जो भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष विक्रम सिंह जी हैं, उनके आह्वान पर हम यहाँ उपस्थित हुए हैं। अभी उनका आना बाकी है। जैसा भी मैं हमको गाइडलाइन देंगे उसके अकॉर्डिंग हम अगली कार्रवाई शुरू करेंगे। कैसे देख रहे हैं कि एक तरह से जो हड़ताल पर बैठे उनको यहाँ से निष्कासित कर दिया गया, यहाँ निकालने के लिए बात कर रहे हैं? भाई मिल प्रबंधन जो है वो इनके लिए जो है ना गलत कार्यवाही कर रहा। इनके जो भी मांगे हैं वो जायज है और उसे मान लेनी चाहिए। हम इनके समर्थन में यहाँ उपस्थित हुए हैं। जी भाई साहब, क्या कहेंगे? मैं कुछ नहीं लेना चाहते, हम 5 आदमी, बिल्कुल हमें 1 रुपया नहीं चाहता। लेकिन ये 750 कर्मचारी, इनका वेतन चाहिए। हमें 1 रुपया नहीं चाहता, हमारा होगा कोर्ट से, हमें बिल्कुल नहीं चाहता कुछ ना। हम नहीं चाहते हमारे पास अधिसूचना लागू हो, लेकिन इन पर सब पे अधिसूचना लागू होनी चाहिए। 750 वर्कर है। ये हमारे से ये एसडीएम साहब और सीओ कोतवाल साहब थे गंगो, इसमें थाने में, जब भी यही बात कही गई थी, आप ले लो, हमें कुछ नहीं चाहता, हमें 1 रुपया भी नहीं चाहता। लेकिन हम इनकी अधिसूचना के लिए लड़ते रहेंगे। अगर हमें इसके लिए अपनी जान भी देनी पड़े, हम अपनी जान देने को तैयार हैं। तो अभी आप उनसे मिलवाते हैं जो शुरू में यहाँ पर 4 व्यक्ति थे और जिनको यहाँ से ट्रांसफर के लिए कह रहे हैं, हालांकि ये कह रहे हैं कि निकालने के लिए। भाई साहब, क्या नाम आपका? नमस्कार जी, मेरा नाम उत्तम है जी। उत्तम जी, आपको लगा कि आपको नौकरी नहीं करने दे, यहाँ पर मना कर दिया गया? देखो जी, जो पहला दिन था धरने का, उसमें हम धरने में बैठे थे। तो अगले दिन हम जैसे हम ड्यूटी पे गए तो हमें फ़ोन आया विभाग की तरफ से, बोला जी आप जो है अपना वापस चले जाओ और आपको ड्यूटी नहीं दी जाती। हमने कहा जी क्यों? बोला जी आप कल धरने पे बैठे थे, इसलिए आपको निकाल दिया यहाँ से और ट्रांसफ़र कर दिया। मगर जी कोई हमें सूचना तो दो, लिखित तो दो, हम कहाँ जा। तो हमें एक बालाजी की, उन्होंने बताया कि बालाजी की तरफ से आपको ट्रांसफ़र कर दिया। हालांकि हम उत्तम शुगर में ड्यूटी कर रहे हैं अपनी, 2015 से मैं यहाँ जॉब कर रहा जी, ठीक है। लेकिन हमें आज तक ना तो कोई लिखित में दिया गया और हमें बालाजी बताया, बालाजी को हम जानते नहीं, कुछ नहीं, हमारा कोई कागज डॉक्यूमेंट्स बालाजी के पास गए थे, ऐसा कुछ था? जी नहीं, हमारा कुछ नहीं बालाजी के पास गया। हम तो उत्तम शुगर की तरफ से यहाँ लगे थे, उत्तम शुगर में ही हम काम कर रहे। और मैं जो है गन्ना सुपरवाइजर हूँ डेवलपमेंट में।
और अपना काम लगातार कर रहे थे हम। और अपनी जो मांग थी हमारी वो जायज़ है। अगर अब आदमी अपनी मांग के लिए बैठ रहा, अपनी मांग जो उसका अधिकार है उसे मांग रहा, तो कोई अगर गलत है तो बताओ हमें आप। इनकी मांगे थी कुछ उनके साथ में। जी भाई साहब, आपको भी निकाला जी, मेरा नाम शेषराज, मैं कैन डेवलपमेंट में गन्ना सुपरवाइजर के पद पे। हम पहले दिन यहाँ पे बैठते थे धरने में, अपना हक लेने के लिए, जो हक है वो मांग व डिमांड कर रहे थे। तो हम पहले दिन शाम के टाइम यहाँ से गए। एक बालाजी है, कौन है हम उसको जानते नहीं। उसका एक लेटर व्हाट्सएप पर आया, उसको हमें पढ़ा। फिर हम कल अगले दिन जैसे ही सुबह ड्यूटी गए, हमें फोटो फाटो डाल लेना, डिलीट कर दिए, ग्रुप मत बाहर कर दिए, एग्जाइट का और नंबर भी बंद कर दिए। जैसे ही हम वहां से गए, हमारे पास फोन आता है कि आप वापस चले जाओ, आपकी हाजिरी नहीं लगेगी। क्यों नहीं लगेगी साहब, क्या हमें क्या कर दिया? हम धरने बैठे, आप धरने बैठे, ठीक है, हम अपना हक के लिए बैठे हैं, सबका हक है, हम उसको लेने के लिए बैठे हैं। और नहीं, आपकी हाजिरी नहीं लगेगी, आप अपनी व्यवस्था कर लो, आपका ट्रांसफर कर दिया गया है, कोई पंजाब फगवाड़ा पता नहीं ऐसा है ना। तो हमारे कागज उस पे गए, हमारे कागज मिल में सुप्तम सुगर में हम काम कर रहे हैं। हमारे कोई कागज किसी बालाजी ने हम जानते पहचानते नहीं ना, हमारे कागज उसके पास गए हैं। तो ये बहुत नाजायजी कर रहे हैं और बहुत ज्यादा। उसके बाद भी लड़के बैठे, उनसे कोई नहीं, जो बैठे हैं 4 लड़के थे, हम चारों के नाम इन्हें काट दिए और गेट बंद है। तो हमें तो ये अपील है, ऊपर से भी है, हाथ जोड़े कहते हैं जो हमारा हक है वो दो। हमारा नहीं है, 750 वर्कर यहाँ पे काम कर रहे हैं, सबका हक है, सबको दो। नाजायज कोई नहीं लड़ रहा, अपने उसके लिए लड़ रहे हैं। और ये हक हम लेकर रहेंगे। 13 तारीख में भूख हड़ताल बैठेंगे और 20 तारीख के बाद अगर नहीं मानते, चाहे कितना लंबा धरना चला, हम उस पर अड़िग रहेंगे, अपने इस पर बैठेंगे यहाँ पे। हमारे साथ देखो, सभी है। हमारे पास जो है, हमारे जो साथी हैं सबका फोन भी आता है, वो मिलते भी हैं हमारे से, बोला है जैसे आपका गेट बंद है बताओ, हम सारे बैठ जाएं। लेकिन हमारे जो अध्यक्ष जी हैं उनका कहना ये है कि भाई हमें जो लिखित में दे रखा है शांतिपूर्वक धरना, हमारे 5 आदमी बैठेंगे तो हमें 5 आदमियों को ही बैठना है धरने पे शांतिपूर्वक। तो हमने उनके आक्रोश को भी दबा के रखा, भाई रुक जाओ तुम, कहीं आप बैठोगे तो कोई दिक्कत हो जाएगी, हमें भी कहीं काम बाधित ना हो जाए। तो इसलिए हमने वो जो है बहुत मुश्किल से समझा रखे। तो उनका बहुत सहयोग मिल रहा हमें, वो आ भी रहे, फोन भी कर रहे डेली। तो लेकिन हमें सुना था कि भाई जो है अंग्रेजों ने बहुत शोषण करा, वो करा, लेकिन हम देख रहे हैं अब कि ये मिल जो है कितना शोषण कर रहे हैं। बस तो देख सकते हैं कि ये तस्वीरें हैं। हालांकि जो 13 तारीख है, 13 तारीख में इन्होंने हड़ताल का एक तरह से निर्णय लिया है कि यह भूख हड़ताल पर जाने वाले हैं। इनकी कुछ मांगे हैं और उन मांगों को हम आपको बताना चाहेंगे, आपसे बात कराते हैं।